मैंने अमेरिका में से दवाई अमेरिका है, इसका सॉल्ट है सिल्डेनाफिल। इससे बहुत लोगों ने खाया, उनको हार्ट अटैक हो गया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत को लोगों ने खाया वियाग्रा, मर गए, यंग 20 साल 18 साल मर गए, उनको गाइडेंस नहीं था, वो नहीं खाना चाहिए। एज ए डॉक्टर बात कर क्या मैं शर्म भी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ज़रूरी बतानी बातें, पर्दा कुछ उठाना पड़ा है, तब लोग एजुकेट नहीं होंगे। हार्ट एक अलग बीमारी है, शिगर पतन अलग बीमारी है, शुक्राणुओं की अलग बीमारी है, बचपन के द्वारा गलतियाँ की हुई हैं। तो दर्शकों, फिर हम एक बार पहुंच गए हैं जनता पाइल्स क्लिनिक, जो कि शिमला के खलीली में है, और जो शिमला पब्लिक स्कूल है उसके ठीक सामने सीढ़ियां उतर के आपको जनता पाइल्स क्लिनिक यहां पर मिल जाएगा। और पहले भी जो हमने आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जानकारी दी कि यहां पर जो बवासीर की समस्या वो किस तरीके से हल हो जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर। आज एक नए इशू पर बात करना चाहते हैं, जो कि एक तेजी से जो लगातार लोगों की समस्या बनता जा रहा है, और खासकर पहाड़ी प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है, यहां पर लोग इस विषय पर बात तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समस्याओं से सभी जूझ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर लगातार जो मरीज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये तो वो लोग हैं जो थोड़ा जागरूक होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे इन चीजों को सर्च करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल वेलनेस की, कि किस तरीके से लोगों को जो समस्या होती है, चाहे वो नपुंसकता की हो या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर गगन जी है और डॉक्टर MI शाह जो कि MD है, और बहुत सारा इन्हें अनुभव है जी, इस कंपनी के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर। इनसे ही इनका अनुभव जो है जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें। सर, मेरा एक कंपनी का नाम है जनता पाइल्स क्लिनिक। मैं इस कंपनी से बहुत दिनों से, बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सालों से। ये कंपनी 45 साल से पहले शुरू हो गई है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसमें इलाज होता है गुप्त रोग का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, और पाइल्स का भी होता है, गारंटी के साथ इलाज होता है। पहले जो पेशेंट्स, आपने कहा जो पेशेंट्स आमतौर हम देखते हैं, जो हमें सिखाया गया फॉरेन भी, यहाँ भी हमने सीखा आज तक, इसको जो कॉमन प्रॉब्लम्स है इस सेक्स प्रॉब्लम, पहले वही है ना प्रॉब्लम। पहले आमतौर से प्रॉब्लम बच्चों में, जवानों में वो नामर्दी है, इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद दूसरी बात, लेडीज में भी प्रॉब्लम है, स्टेरिलिटी, बच्चा नहीं है, शादी किया बच्चा नहीं है, शादी किया जवान बिल्कुल ठीक था शादी से, शादी के मेरे पास केस आते हैं, वो कहता है ये नामर्द है, पंगा होता है। किसी कम्युनिटी ने का नाम नहीं लेना, हर एक इंसानियत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मैं सऊदी अरब में 10 साल रहा हूँ, वहाँ भी होता है। तलाक भी हो गया, वो कहता है लेडी कहती है नामर्द है, ही इज इम्पोर्टेंट, बट ही कांट प्रॉब्लम। और मुझे आग को बुझाना है, जब मैं आग को पर्दा रखूंगा आग नहीं बुझ जाएगी। बात है कि बेसिकली उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको नॉलेज नहीं होता है सेक्स कैसे करते हैं, इंटरकोर्स कैसे करते हैं लीगली, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर अमेरिका में जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो सिखा फोर प्ले कैसे करना है। हमारी किताब में लिखा है, हमारे सिखाया गया अमेरिका, डोंट कमिट रेप होता है बाय फोर्स करना इंटरकोर्स। वो लोग ऐसे करते जैसे एनिमल करते हैं, हैवान होते हैं, हैवान करते हैं। तो सर, आपको रोकना चाहूँगा, दो चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। क्या कोई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारण आप बताएंगे इसके पीछे जो हो सकते हैं, क्योंकि ये भी जो लोगों में इसकी कॉज होती है, आमतौर जो कॉज होती है 90% होता है कॉज आमतौर पर साइकोलॉजिकल, उनका डिप्रेशन होता है, उनका एंग्जाइटी होती है, उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, और जो डाइट खाते हैं, खान पान खाते हैं, इसका भी असर होता है। कुछ दवाइयाँ लोग खाते हैं, उनसे नामर्दी पैदा होती है। बहुत सी दवाई है जिससे नामर्दी पैदा होती है। सर, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो खुलकर कहीं बात नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में यूट्यूब देखकर या फिर गूगल पर जाकर वो सर्च करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ मंगा लेते हैं जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। गलत। डॉक्टरी अभी इतनी ये साइंस है कि हम शादी भी करेंगे यूट्यूब पर ऑनलाइन, ना ये बात होती है डॉक्टर को इंसान वो बात बता जो अपनी बीवी को भी नहीं बता सकता, अपने बाप को, माँ को भी। ऐसी बातें ऑनलाइन पर क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें, ये गलत है।
ये बिल्कुल गलत है। हमें उसको हमारे साथ कांटेक्ट करना, कंसर्न डॉक्टर के साथ कंसर्न करना। तो हम पहले साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं, साइकोलॉजिस्ट पर, वो देखता है वो इसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फिर वो साइकोथेरेपी करता है, साइकोमेट्री, साइको एनालिसिस करता है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसको ये प्रॉब्लम है, उसका इलाज करता वो। हम फिर उसके बाद हम कहते हैं कि उसका प्रॉब्लम है, हमारे पास दवाई है मौजूद है, आयुर्वेदिक दवाई है, हम मॉडर्न दवाई नहीं देते हैं कि मॉडर्न दवाई को साइड इफेक्ट। हालांकि मैं मॉडर्न डॉक्टर हूँ, लेकिन दवाई इसमें कामयाब रहती है आयुर्वेदिक। सर, दो चीज़ें और आपसे जानना चाहूँगा। एक तो जो आज के दौर में जो वाइग्रा है उसका ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, एक बहुत बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश की भी है कि नशे की तरफ जो युवा ज़्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या उस वजह से मेरा पर्सनल पहली बात है, डोंट ईट इट। ये ऐसा मत खाओ दवाई, ये आपको नुकसान देगा। इसमें बेहतरीन दवाई है, दवाई आयुर्वेदिक में बेहतरीन दवाई है। तो पहले साइकोलॉजिकल कॉज जानना है। जब तक साइकोलॉजिकल कॉज नहीं पता होगा तब तक इलाज कामयाब नहीं होगा। अगर सपोज ट्यूबरकुलोसिस, किसी को टीबी है, वो जाता है डॉक्टर के पास या किसी आम जोला साहब के पास, अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास या दुकानदार के पास, मेडिकल शॉप, वो देता है दवाई डोलो, सेफ्टम, मोनोसेफ। उससे क्या होगा? अरे भाई, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेगा खून का, टीबी गोल्ड टेस्ट नहीं करेगा, एक्सरे नहीं करेगा, सिटी, तब कहेगा डायग्नोस हाँ ये इसको ट्यूबरकुलोसिस है। उसके लिए रिजीम है, बाज़ाब्ते। मेरी रिजीम नहीं है, वो अमेरिका में तय हो गई। डॉक्टर ने उसमें उम्र खत्म की। एक है 6 महीने का कोर्स पेशेंट देखकर, एक है 9 महीने का, एक है 18, एक है 24 महीने का कोर्स, वो डॉक्टर ही तय करता, आम इंसान तय नहीं करता है। अब सर, ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है कि आपके क्लिनिक में लोग सोल्यूशन है, सोल्यूशन गारंटी का सोल्यूशन है। मैं पेशेंट को देखता हूँ साइंटिफिकली, मैं हिस्ट्री लेता हूँ, फिर अगर मैं किसी डॉक्टर की जरूरत है उसको भेजता हूँ, ये टेस्ट करो, सपोज कोई टेस्ट करो, सीबीसी फुल टेस्ट करो, सपर्म एनालिसिस करो, फिर मेरे पास आ जाओ, टेस्ट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इलाज से। डॉक्टर साहब माहिर है आयुर्वेदिक के, ये बताएंगे आपको, दवाई देते फिर। यानी कि इसका प्रॉपर इलाज संभव है, गारंटी के साथ इलाज है। हाँ, गारंटी साहब। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गगन जी से बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा बताएं कि दवाई जो है कौन सी दवाई है और लोगों को जो है कब यहाँ पर जनता पाइल्स क्लिनिक में आना चाहिए और किस तरीके से जो है। देखो, हमारे यहाँ पर प्रॉपर आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, प्रॉपर चेकअप करके उनको दवाई दी जाती है। उसको क्या बीमारी है, उसके नसों में कमजोरी आ जाती है, वो गलतियाँ अलग हैं, शुक्राणुओं की कमी होती है, वो अलग होती है। सबकी प्रॉपर जाँच अलग से होती है। उसका जाँच करके, जाँच की उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर जब उसको दवाई दी जाती है। यहाँ पर प्रॉपर आयुर्वेद विधि द्वारा ही इसका इलाज किया जाता है। तो सर, एड्रेस आप बताएंगे यहाँ का? यहाँ का खलीनी में शिमला पब्लिक स्कूल के सामने है हमारा जनता पाइल्स क्लिनिक। वहाँ पर आके 10 बजे से लेके 5 बजे तक हम यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ये सर 7 दिन रहता है? हाँ, एवरीडे यहाँ ओपन रहता है। तो हमने बात की कि किस तरीके से जो आज के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या जो सेक्सुअल वेलनेस की, वो लोगों की जो है, और खुले तौर पर जो है खुले मंचों पर लोग इस विषय पर जो है बात नहीं करते, और खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में तो ये पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ पर लोग जो इतने अवेयर नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि इन चीज़ों पर वो बात कर सके, तो ये बहुत बड़ी समस्या। जनता पाइल्स क्लिनिक में ये आपको यहाँ पर इसका जो गारंटीड इलाज मिल जाएगा। और शिमला में ये क्लिनिक इस वक्त यूँ तो पूरे देश में 300 से ज़्यादा क्लिनिक है, लेकिन अभी हम शिमला पाइल्स क्लिनिक जो शिमला के अंदर है, खलीनी में जो शिमला पब्लिक स्कूल है, ठीक उसके सामने आपको जनता पाइल्स क्लिनिक मिल जाएगा, और वहाँ पर आप भी अपना चेकअप करवा सकते हैं।